नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। ये जो बिलाप है ना, ये बिलाप है तेघरा कांड संख्या 190-22 का, जिसके मुख्य धारा से जरा आप जुड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद उस रोदन की तरफ मैं आकर्षित कर दूं जो यहीं पर है। एक बेवा औरत है। आपने सुना होगा कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ एक हत्यारे का हाथ लंबा निकला, जिसने पिता का खून किया और अब बरसों बाद वो सफल हो गया। इनके जीवन के आखिरी जो एक पैगाम था, इनका 17 वर्षीय पुत्र रजनीश को हत्या करने में वो सफल हो गया। और बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है कि सुशासन के राज में इस व्यवस्था के आधार पर यहाँ बुलडोजर चला। जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां बुलडोजर चला है, लेकिन एक भी अपराधी अब तक पकड़ा गया नहीं गया। अपराधी कौन? एक बेवा औरत जो कि अपने उस दुनिया से जहां पर इनका सुहाग छीन लिया गया, वहां से बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघरा थाना क्षेत्र के आधारपुर में अपने निवास बना करके छुप करके किसी तरह से जीवन यापन करने के लिए आए थे। और क्या हुआ? कहते हैं ना, जिस प्रकार कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसी प्रकार आजकल बिहार में अपराधियों के हाथ भी लंबे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बात शायद ये तो कह नहीं पाएंगे, लेकिन आज चूंकि कांड के लगभग 18 दिन बीत चुके हैं और इस 18 दिन में अपहरण से हत्या में तब्दील हुआ और हत्या के बाद अब छानबीन में तब्दील हो चुका है। और मैं इनके इस रोदन में ही सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि इनको पता है कि रजनीश के हत्यारे कौन हैं? क्या इनको महसूस है कि समाज को, प्रशासन को पता है कि नहीं है? आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आप चीख चीख कर कह रही हैं कि रजनीश का हत्यारा कौन है, नाम बता रही हैं, तो क्या यकीन कर रहा है प्रशासन? यकीन कर रहा है? समाज यकीन कर रहा है? क्या कोई मान रहा है आपकी बातों को? कोई बात को नहीं मान रहा है, लेकिन इस सिस्टम को यह बताना होगा कि आखिर जिसके पिता की हत्या हुई, उसके पुत्र को हत्या करने वाले लोगों के हाथ इतने मजबूत कैसे थे कि प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। आज जो मुखौटा बने हैं इस आधारपुर के, जिनका नाम जज है, और उनको बताया जा रहा है घर टूटने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात है कि इस खेल में वो तमाम लोग शामिल हो गए जो हत्यारे के घर वाले थे, संबंधी थे, उसके नौकर थे। इसका मतलब है कि पूरे घर मिलकर के सुपारी लिया। ये समझना होगा और उस बिहार सरकार को जगना होगा। ये जरा होश करेंगे आप, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा होश करेंगे, थोड़ा सा एक बात थोड़ी सी अपने बातों में आप बताएंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। जो तारीख थी, भयावह तारीख आपके लिए, 8 तारीख को रजनीश को यहाँ से ले जाया गया। आपको कब अंदाजा लगा कि अब मेरे पुत्र की हत्या हो गई है? हमरा 8 बजे 9 बजे फोन करके ओकर दोस्त राहुल ले गेले। ताला खोल के बेटा हमर निकल गेले। 10 मिनट में फोन करके राहुल की हुआ है तोरा रजनीश के, रणधीर के बेटा नौकर अजीत सब मिल के तोरा बेटा के ले गेलो, मार देता जल्दी बचवाए फुआ। हम तुरंत से करते गेलिए तारा बेटा के लेके भाग गेले। अगर आधा घंटा के बाद रणधीर वाला बेटा के मार के जाइले। कारी सिंह डब्लू शंभू सबरा बेटा ओकरा भगा दिलके। दरोगा अइला के बाद कहलकै नहीं, हम 3 बजे भोर हम लेके आबै छी, शरीफ पीने छै नहीं जाए तभी ये ऐसा बात नहीं कर सकले। हमें कह दिलिए रणधीर बा तोरा बेटा के लगवा गेली, मार दिलिए ना बेटा के दे दे। बेटा के नहीं दिलके, भाग गेले गाड़ी लेके ले रा बेटा के लाश ले जाए खातिर। हम जाम लगेलिए ले नहीं भागले ना बेटा के। अगर बहन घर से सीट लेके दिलके और बेटा के दाई खातिर दे पाएंगे। अब आप शायद को महसूस करना होगा कि शायद यहाँ पर पता नहीं था उस द्वापर युग के कहानी को, जहां पर कृष्ण को अपने मामा से ही छुपा करके रखा गया था। ये इनका मायका है और ये अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने सुहाग के उजरने के बाद ये इसी मायका में रह रहे थे, और कंस यहां भी था, ये इनको पता नहीं था। तो अब सिर्फ समझना है इन समस्त सारांशों के आधार पर कि जो तेघरा कांड संख्या 190-22 है, उसके अपराधी आखिर जमीन में दब गए या आसमान निकल गया।
जब उनके घर तोड़े गए, घर तोड़ते समय भी आपने उस तस्वीर को देखा होगा, मैं महसूस करा दूंगा। जब यहां पर कुर्की जब्त किया जा रहा था तो वो तमाम लोग जो उसके शिवचिंतक थे, जो उनके सहभागी थे, वो बिफर रहे थे। लेकिन अब भी उनको इस विफलता में नहीं आ रहा है कि आखिर एक बेवा का लाठी छीन गया, उनका पुत्र चला गया। कितने संवेदना विहीन इंसान है वो, ये आपको समझना है और आपके समाज के विचारधारा को समझना है, उस प्रशासन को समझना है। रोड जाम कर देना, सत्ताधारी दलों के द्वारा चिट्ठी लिख देना, ये सब तो आम बातें हैं। लेकिन इंसानियत क्या कहता है, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? आज जो धारा अपहरण का था वो धारा हत्या में तब्दील हो चुका है। उसी धारा के तहत अपराधी पर दबिश बनाने के लिए उसके घर को तोड़ा गया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सरपरस्ती, जिसके सर के ऊपर पैसे का वो आडंबर हो, जो आदमी उसके पति की हत्या को, उसके पुत्र को हत्या में तब्दील कर दिया हो, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहां भी कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ आया था, मुझे लगा कि प्रशासन का जरूर यहाँ पहरा होगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। यहाँ के तेघरा थाना कभी कभी आता है क्या आपसे मिलने के लिए? नहीं, एको दा नहीं आता। कभी नहीं। नहीं। प्रशासन का साया कितना है, बस इसमें महसूस करा देता हूं मैं आपको। तेघरा थाना यहाँ पूछताछ के लिए एक दिन बड़ा बाबू आया और कोई नहीं आया। सिर्फ जो कुर्की जब्त के लिए उनके घर पर आया दल बल। तखन कोई नहीं हमें। प्रशासन के उस दायरे को समझिए जो उनका क्षेत्र निर्धारित किया गया है। बहुत छोटा छोटा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। एक थाना बनाया गया है जिसके अंदर 15-16 पंचायत डाले गए हैं, लेकिन इनके अक्षर कई अवर निरीक्षक, कई पुलिस बल तैनात होते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं में, जिन घटनाओं में कि पति का हत्या हुआ हो, फिर पुत्र का हत्या कर दिया गया हो, अब इनका हत्या हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? और प्रशासन सोई हुई है, मतलब सब प्रशासन की सहभागिता से भी इस प्रकार के कारनामे होते हैं। तो शायद आपको समझना होगा। वैसे यहाँ के मरे हुए समाज के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिन समाज के बीच में इस प्रकार की घटना हो जाता है, दुलारपुर, तेघरा, आधारपुर, ये सब चीज आसपास के वो समृद्ध गांव हैं, जिन गांवों के लोगों को अपने आप पे दम्भ है, लेकिन ऐसे बीच में उनके संरक्षण में शरणार्थी की हत्या कर दी गई हो। मैं बार बार कह रहा हूं, शरणार्थी जो कि डर के मारे यहाँ अपने ननिहाल में घर बनाकर सुरक्षा के लिए रुके हुए थे और उन हत्यारे का हाथ यहाँ तक भी पहुंच गया। तो इस केस के संज्ञान में आपने एक बार भी उसको चिन्हित नहीं किया है या उस कांड संख्या को अंकित नहीं किया जिसमें आपके पति की हत्या हुई है, या उसका डर था? सर हम सबको सजा दिले, उन सबको सजा हो गया है। एगो के नहीं होले, एगो बाद में जे पकड़े से छेरी बेगूसराय में ओकरो गवाह गुजरती है रे, आ 4 गो सबको होल। तो कानून के द्वारा मिली गई न्याय के बाद क्या होता है वो आपको समझना होगा, और अब उस कानून को, अपने अस्मिता को बचाने के लिए इस कांड संख्या का उद्भेदन करना होगा। जिस कांड संख्या में पहले हत्यारे को अब तक सजा पूरी नहीं हुई है, उनमें से अब तक न्याय की गरिमा बची हुई है, लेकिन यहां पर दूसरा हत्या हो जाता है। मतलब उस चिराग को बुझा दिया जाता है जो कि गवाह, आप अक्सर एक आरोप लगाते हैं कि बिहार में गवाह हॉस्टाइल हो जाता है। क्यों ना हॉस्टाइल हो जाए, आखिर जिंदगी से बड़ी कोई चीज तो है नहीं। प्रशासन के सह पर, प्रशासन के संरक्षण में लोग हॉस्टाइल नहीं होंगे या सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। हो सकता है गांव में चौकीदार होगा, वो चौकीदार किसी चौक पर ड्यूटी दे रहा होगा, तो इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब इनके संरक्षण में आए एक मामा जी हैं, मैं उनसे छोटी सी बात करा देता हूं आपको कि अब क्या प्रदेश में रहते थे और इस समाज में कैसा भरोसा था उनको कि उनके भांजे की हत्या कर दी गई। आपका ही गाँव है ये? हाँ, हमारा ही गाँव। पैतृक गाँव है। हाँ जी। आपकी बहन डर के मारे आपके गांव में रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? डर कैसा समाज आपका, कैसा सिस्टम, कैसा स्थिति है जिसमें कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे हमारे भांजा के साथ हमारे गांव में ही, हमारे घर में भी ऐसा हाल होगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे इस चीज़ को। जो आदमी किया, अब पता नहीं पैसे लेके क्या क्या किया नहीं किया, लेकिन वो आदमी भी कभी हम लोग के साथ नहीं उलझा था, ना कभी बोलता भी नहीं था, ना हम कभी उससे बोलते थे। आपके साथ पारिवारिक संबंध कैसा था उसका? उसका पारिवारिक संबंध बस एक गांव का, समाज के नाते से बहुत बढ़िया था। हमारे कोई दिक्कत नहीं था उसके साथ, कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं था, ना इस बच्चे को भी कोई दिक्कत था। अच्छा, अभी गांव में चूंकि मुझे लगा कि उस दिन बहुत लोग उस प्रशासन के खिलाफ भी थे, बहुत खड़े थे, कुछ तंज कस रहे थे, तो क्या हत्यारे के समर्थन में भी लोग हैं क्या? हाँ, हत्यारे के समर्थन में है ना, गौतम कुमार हैं, डब्लू सिंह है, कारी सिंह है, क्या कहता है ये शंभू है, ये सब उसके हत्यारे, अल्टर के बेटा है,
उधर ललन सिंह के बेटा सुनील है, ये सब है। ये सब क्या है? ये समाज के क्या वो प्रबुद्ध व्यक्तियों में से आते हैं या फिर इस प्रकार से कारोबार करते हैं कि हत्या करवा करके अपनी रोटी सेके राजनीति? ये सब इस प्रकार से हत्या करवाते हैं और यही सब धमकी भी दे रहे हैं हमें। तो अब आपको उस व्यवस्था में जाना होगा जिस व्यवस्था में आप स्वयं अपने सुरक्षा के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और तत्पर होना पड़ेगा। जहां समाज है और समाज में ही हत्यारा बैठा हुआ है और समाज हत्यारे का समर्थन में जाता है, तो ऐसे समाज पर एक बार थूक दीजिए।